बात ऐसी है कि जनता आज सब समझ चुकी है। जनता के सामने सच्चाई जब आ जाती है, जनता जागरूक हो जाती है। और आप देख लेना 2024 में देश में बहुत बड़ा बदलाव का माहौल पैदा होने वाला। 56 इंच का सीना तो हिजड़े और औरत का भी हो जाता है। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि दूरबीन सामने होती है और अपराधी उनके बगल में बैठे होते हैं, उनको नजर कहाँ से आएंगे? हाँ जी, अपराधी तो उनके बगल में है। ब्रजभूषण जी उनके बगल में है। आपका कहना है कि जितने अपराधी सब बीजेपी में हैं, उनको मालूम है अगर आपने इसको गिरफ्तार कर लिया तो कर्नाटक में हाल में चुनाव है। आप जो है बदमाश आपको नहीं मिले, गुंडे नहीं मिलेंगे, गुंडे नहीं मिलेंगे तो आप कर्नाटक में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भूषण जी है, ये एक गुंडा पार्टी है, कोई पहलवान नहीं है और इन्होंने पहलवान के नाम को ही बदनाम किया हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये हरियाणा से दिल्ली के जंतर मंतर तक सफर किए और पहलवानों को सल्तनत देने के लिए, सहारा देने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। सर, आप पहले सोशल मीडिया पहले बहुत वायरल थे, आपकी अपने के स्टेशन के नाम के लिए लड़ा था और अपने नाम से रखवाया। हाँ जी, हाँ जी जी। देखो जी, मैं किसी राजनीति से या किसी राजनीतिक पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ। राजनीति करता हूँ, लेकिन मैं राजनीति वहाँ करता हूँ जहाँ पर समाज की बात आती है। जो पार्टी समाज को सम्मान देती है, हमारे जैसे खिलाड़ी भाई हैं, उनके पक्ष में अपना वक्तव्य रखती हैं, उनको पक्ष देती हैं। लेकिन आज मुझे जो है मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मैं भी इंतजार करता रहा कि हो सकता है पहलवानों के साथ कुछ न्याय मिलेगा, उनके साथ कोई न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, लेकिन नहीं। आखिर में मुझे आज यहाँ के हालात देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। तो मैंने देखा लोग जो यहाँ पर बहुत से मीडिया भाई, जो सोशल मीडिया है और मीडिया वाले लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी वो माता जी थी जो खिलाड़ी हैं बैठी, हमारी बहनें बैठी हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं कई दिन से। बहुत ही सहनशील हैं और बहुत ही समर्पित लेडी हैं। अब उनसे बार बार सवाल किया जा रहा था कि आपने वहाँ से पीटी ऊषा का भगा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ पर उन पर सवाल उठाते हैं, उन माता जी की क्या उनसे कोई दुश्मनी है? और वो जो लोग बार बार इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग समाज को गुमराह करते हैं और समाज में माहौल खराब पैदा करने की कोशिश करते हैं। और वो लोग जो हाल ही में सत्ता पक्ष है, बीजेपी पार्टी है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके चेले चपटे हैं, उन्हीं के दबाव में आकर जो पूरी मीडिया दिख करके और उनके पक्ष में अपनी बातें रखती है। नेशनल मीडिया, ये जितनी नेशनल मीडिया है सब अतीक अहमद को दिखा रही है। इतनी बड़ी घटना जो बड़े पहलवानों को, जिससे कहते हैं गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय, उनका शोषण हो रहा है, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? अब अतीक अहमद की जो बात आ गई है, मैं अतीक अहमद के ऊपर एक सवाल उठाना चाहता हूँ। उसी अतीक अहमद की जो चर्चा की जाती है, कभी अतीक अहमद को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन आज दूसरा अतीक अहमद जो कि पैदा किया हुआ है, जिसके ऊपर आज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पूरा रोल है और उन्हीं को जो है नजर में रखते हुए आज इस तरह की बहुत बड़ी बयानबाजी करते जा रहे हैं। तो आज जो हमारे ब्रजभूषण जी हैं, ये एक गुंडा पार्टी है, कोई पहलवान नहीं है और इन्होंने पहलवान के नाम को ही बदनाम किया हुआ है। ये अतीक अहमद वो लोग हैं जो बीजेपी को, योगी को, अमित शाह को, इनको गुंडा मुहैया करवाते हैं, इनको इलेक्शन में गुंडे देते हैं, जहां पर कुछ जो गरीब तबका है वो दबाव में आकर और माहौल बदल देता है। और आपने भी देखा होगा, कुल 5 और 7% जो लोग हैं, 5-7% वोट बैंक है, उन्हीं से वोट हार और जीत होती है। और वो लोग दबाव में आकर के, ऐसे लोगों के दबाव में आकर के ब्रजभूषण जो है हर एरिया में, हर स्टेट में जो है अपने गुंडे भेजते हैं और उनको दबा करके वहाँ पर माहौल बिगाड़ देते हैं। जैसे आपको अभी मालूम है कि भी 10 तारीख को कर्नाटक में इलेक्शन है। उस इलेक्शन का माहौल बदलने के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है। आप देख लेना, अब ब्रजभूषण जी गिरफ्तार होंगे, 100% होंगे, लेकिन 10 तारीख को इलेक्शन होने के बाद वो अपना निर्णय लेंगे। मोदी जी जो हैं, योगी जी, मतलब आपको मोदी जी पे भरोसा है, अमित शाह पे भरोसा है? भरोसा कहाँ है? वो तो इनको सह दिए हुए हैं, उन्हीं की सह पे ये सारा काम हो रहा है। और वो इनकी सह पे इसलिए क्योंकि उनको जितनी भी बदमाशी की जरूरत पड़े, गुंडों की जरूरत पड़ती है, वो ब्रजभूषण जी उनको देते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए कि कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की इतनी शक्ति है कि 4-5 लोकसभा सीट को एक साथ गिरा सकते हैं, शायद इसलिए उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसा लगातार वायरल बात चल रही है, तक ये कहाँ तक सही है? देखो, ऐसा होता है कि हमने भी खूब देखा है, राजनीति थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। राजनीति में जो एक दबंग नेता होता है, सत्ता पक्ष हमेशा
मोर्चा या जो मजबूत दल है हमेशा उसके दबाव में आकर काम करता है। और ब्रजभूषण का मैं मानता हूं कि उसका कुछ 5-6 सीटों पे प्रभाव है, लेकिन ये जो प्रभाव है ये हमारी गलतफहमी है। जिस दिन हमारी गलतफहमी निकल जाएगी वो सभी सारी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। दबाव कुछ नहीं है और उनका कोई वहां पर दबदबा नहीं है। जिस दिन ब्रजभूषण जी गिरफ्तार हो जाएंगे उसी दिन आप देखना वहां पर एक नया चेहरा होगा। और अगर हम और जो जनता अगर सही अपना निर्णय लेगी तो वहां पे एक साफ छवि का जो है कैंडिडेट उभर कर सामने आएगा। 38 केस बताया जा रहा है, लिस्ट में 38 केस लिखा हुआ है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुआ और एक पॉक्सो एक्ट भी लग गया, अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो अब क्या कहना चाहिए? मेरा कहना ये पॉक्सो एक्ट को देखते हुए सरकार जो है पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद भी जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, ये पूरी तरह से लगता है मेरा मानना है कि भी सरकार उसके दबाव में है। उनको मालूम है अगर आपने इसको गिरफ्तार कर लिया तो कर्नाटक में हाल में चुनाव है, आप जो है बदमाश आपको नहीं मिले, गुंडे नहीं मिलेंगे, गुंडे नहीं मिलेंगे तो आप कर्नाटक में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छा अभी तक जो बात रखे बहुत अच्छा रखे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि मैं दूरबीन से देखता हूँ, मुझे अपराधी नजर नहीं आते और उनके सह के नीचे, उनके सत्ता के नीचे वो बड़े आरोपी हैं। उनकी दूरबीन सामने होती है और अपराधी उनके बगल में बैठे होते हैं, उनको नजर कहाँ से आएंगे? हाँ जी, अपराधी तो उनके बगल में है। ब्रजभूषण जी उनके बगल है। आपका कहना है कि जितने अपराधी सब बीजेपी में हैं? बिल्कुल 100% ऐसा ही है। जितने भी आज अपराधी हैं इनके जो रास्तों में रोड़ा है, अतीक अहमद है, कुलदीप सेंगर थे, उनको रास्ते से वो एक और से पहले जिनको मरवा दिया गया था उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। जो इनका खुलासा करने वाला होता है, जैसे यशपाल मलिक जी पुलवामा हमले का बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने बंदूक तान दी, उन्होंने अपनी जांच बैठा दी। लेकिन बात ऐसी है कि जनता आज सब समझ चुकी है। जनता के सामने सच्चाई जब आ जाती है जनता जागरूक हो जाती है। और आप देख लेना 2024 में देश में बहुत बड़ा बदलाव का माहौल पैदा होने वाला है और नीचे से ऊपर तक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। प्रधानमंत्री और हर स्टेट में आप देखोगे, कर्नाटक में देख लेना, शुरुआत अभी हाल में कर्नाटक से होगी। यहाँ का असर जो पहलवान भाई बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं, इसका असर कर्नाटक में 15-20% जो वो मायने रखता है, उसका पूरा प्रभाव रहेगा। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, उसके बाद राजस्थान में भी होंगे, आप देख लेना और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। एक बात और कहूंगा, मैं देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाते हुए एक बात और कहूंगा, देश को आज कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। देश को आज एक कड़े नेतृत्व की जरूरत है, स्पष्ट नेतृत्व की जरूरत है। जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो देख लेना कोई ना कोई देश के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति फिर आने वाली है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मोदी जी कहते हैं जब तक मोदी है तो हर का मुमकिन है। ना पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, चीन थर-थर कांप रहा है, जब तक मैं रहूंगा तब तक ये दो देश इसी तरह थर-थर कांपते रहेंगे। और दूसरी सरकार आएगी ना तो ये दो देश हम पर हावी हो जाएंगे। मोदी जी से अपना देश तो संभलता नहीं, वो पाकिस्तान की तरफ क्या बात। उनका 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना तो हिजड़े और औरत का भी हो जाता है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं, 56 इंच का सीना आप देखोगे यहाँ पर लोग बहुत हैं, ये कोई उपलब्धि है उनकी। 56 इंच का सीना हम तब मानते हैं जब पाकिस्तानी हमारे देश से एक सैनिक का सिर काट ले गए थे, वो आज तक वो शीश नहीं ला सके। वो 56 इंच का सीना तब कहाँ गया था? 56 इंच का सीना तो एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी होता है। 56 इंच का सीना आप उसको एक अपनी उपलब्धि नहीं बता सकते। ये कल परसों की बात है, एक सर आए थे, वो 56 इंच का सीना नाप रहे थे सबका 40, 38, 42 पे जाके समाप्त हो रहा था, लेकिन मोदी जी का 56 इंच का सीना है। 56 इंच के सीने की अगर बात आती है तो क्या उन्होंने सेना में योगदान दिया? सेना में क्यों नहीं गए? अगर सेना में जाते, वहां पर सर्विस करते और अपनी शहादत देते, तब हम मानते कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल ऐसे पाउडर आते हैं, आजकल ऐसे टैबलेट केमिकल आते हैं, 56 के आप 112 इंच का सीना भी आप बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 56 इंच का सीना हमारे खलीजी का भी है। क्या वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? 56 इंच का सीना होने के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको हटा नहीं सकते, उन पर ट्वीट नहीं कर सकते, तो इस पर क्या कहिएगा? 56 इंच के सीने की बात आ गई तो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी और योगी जी को बनाने वाले ही यही लोग हैं, इनको मलाई देते हैं। हमारे एक लोकल में एक कहावत थी, एक गडरिया था, वो बोलता कि भाई आप इतनी भैंस बकरियां जो है कैसे संभालते हो? तो उसने जवाब दिया, ये जो हमारे पास 10-12 जो कुत्ते होते हैं, हम इनको माल डालते हैं, हम नहीं, इनकी रखवाली हमारे ये कुत्ते करते हैं। तो भी इन्होंने भी वही कुत्ते पाल रखे और इनकी रखवाली वही करते हैं, वही इनका वोट बैंक है।